दोस्तों, पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर अक्सर ये बहस चलती रहती है कि पाकिस्तान का पहला नेशनल एंथम कौमी तराना कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह की दरखास्त पर एक हिंदू शायर जगन्नाथ आजाद ने लिखा था। ये कौमी तराना आज़ादी के बाद से मौजूदा कौमी तराने की मंजूरी तक पाकिस्तान का कौमी तराना रहा। लेकिन हमारी आज की यात्रा का टॉपिक ये नहीं है कि पाकिस्तान का पहला कौमी तराना किसने लिखा था। हमारा आज का टॉपिक ये है कि आखिर हफीज जालंधरी के लिखे हुए मौजूदा कौमी तराना में ऐसी क्या बात थी कि उसे पाकिस्तान का कौमी तराना बना लिया गया। हालांकि इस मुकाबला में 700 के करीब नामी गरामी शायर शरीक थे, जिनमें से कुछ बंगाली शायर भी शामिल थे। पाकिस्तान के कौमी तराना लिखने के मुकाबला में एक ऐसे शायर भी शामिल थे जो पाकिस्तान के बजाय इंडिया में रहते थे और एक ताकतवर लॉबी उनकी सरपरस्ती कर रही थी। जबकि हफीज जालंधरी को एक बहुत बड़ी मुखालफत का सामना था, बल्कि हफीज जालंधरी खुद भी अपनी दुश्मनी पर उतरे हुए थे। आज की यात्रा में हम बात करेंगे कि हफीज जालंधरी के लिखे हुए तराने में ऐसी क्या बात थी कि इसे तराना कमेटी ने पाकिस्तान का कौमी तराना करार दिया। दूसरा ये भी बताएंगे कि वो शायर कौन थे जो खुद तो मुंबई में मुकीम थे, जबकि उनका लिखा तराना पाकिस्तान का कौमी तराना बनने जा रहा था। ये सब जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। यूं तो पाकिस्तान बनने के साथ ही इसका कौमी तराना लिखने का आगाज हो गया था। इस हवाले से मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ आरा सामने आती रही। कुछ लोगों का ख्याल था पाकिस्तान में मुख्तलिफ ज़बानें बोली जाती हैं, इसलिए इख्तलाफात से बचने के लिए सूरह फातिहा को पाकिस्तान का कौमी तराना करार दे दिया जाए, जिसे सब लोग आसानी से कबूल कर लेंगे। लेकिन बाद अज़ां इस ख्याल को रद्द कर दिया गया। आखिर 1952 में हुकूमत पाकिस्तान ने बाकायदा एक कौमी तराना कमेटी कायम की, जिसके सरबराह सरदार अब्दुल रब नश्तर, जबकि पीरजादा अब्दुल सत्तार, प्रोफेसर राजकुमार चक्रवर्ती, चौधरी नजीर अहमद खान, सैयद जुल्फकार अली बुखारी, बंगाली शायर कवि जसीमुद्दीन, हफीज जालंधरी और SM इकराम इसके मेंबर्स थे। तराना कमेटी ने पाकिस्तान के कौमी तराना के लिए एक हिदायतनामा जारी किया कि पाकिस्तान का कौमी तराना ऐसा हो जो कौमी मायार पर पूरा उतरे। एक नेशनल एंथम की जो खसूसियात होती हैं वो इसमें हों: मायार, नगमा, जबान, बहर, धुन और मौसीकी में मुस्लिम कौम की रवायात की अक्कासी हो। पाकिस्तान का कौमी तराना लिखने के हवाले से सबसे अहम बात यह थी कि इस तराना की धुन पहले ही तैयार कर ली गई थी, जो अहमद गुलाम अली छागला ने मुरत्तब की थी। धुन बनाने के मुकाबला में भी मुख्तलिफ लोग शामिल थे। अहमद गुलाम अली छागला के बाद सज्जाद सरवर न्याजी, जो मारूफ गुलकारा नाहिद न्याजी के वालिद थे, की मुरत्तब करदा धुन भी कई बार मंजूरी के करीब पहुंची, लेकिन तराना कमेटी ने 2 जनवरी 1954 को अहमद गुलाम अली छागला की धुन की हतमी मंजूरी दे दी। अब इस धुन पर तराना लिखने का मरहला शुरू हुआ। मुख्तलिफ शोरा को इस धुन के ग्रामोफोन रिकॉर्ड भिजवाए गए। शोरा को सुनाने के लिए इस तराना की धुन एक मखसूस वक्त में रेडियो पर भी
बजाई जाती थी। एक अंदाजे के मुताबिक तराना कमेटी को 700 के करीब तराने मौसूल हुए, जिनमें बहुत से बंगाली जबान में भी थे। शॉर्ट लिस्ट करने के बाद 200 तरानों पर बाकायदा गौर खोज किया गया, लेकिन कोई तराना भी पहले से तख्लीक करदा धुन के मायार पर पूरा नहीं उतर सका, सिवाय हफीज जालंधरी के लिखे हुए तराने के। पाकिस्तान का कौमी तराना लिखने के लिए हफीज जालंधरी ने एक गैर मामूली रियाजत की थी। तराना कमेटी में शामिल एडी अजहर कहते हैं, सिर्फ हफीज जालंधरी का तराना था जो लय के मीटर पर ठीक बैठा था। इसकी वजह हफीज की वो अनथक मेहनत, शायराना ज़ौक़ और उस्तादाना सूझबूझ थी, जिसे काम में लाकर उन्होंने बिलाखिर एक नया मीटर इजाद किया और इस नए मीटर को लेकर पहले से मंजूर शुदा और तब्दील न होने वाले आहंग की शान पर चढ़ाया। डिप्टी नजीर अहमद के पोते और मौसीकी के एक बड़े आलिम शाहिद अहमद देहलवी कहते हैं, कौमी तराना की धुन बनने के बाद शायरों को इज़्ने आम दिया गया कि इस पर तरानाए पाकिस्तान के बोल बिठाओ। बड़े बड़ों ने जोर मारा, हफीज साहब ने भी अपना तराना रिकॉर्ड कराया। फिर कमेटी ने उसकी जांच की और देखा कि हफीज का तराना सबसे बेहतर है। मैंने भी रिकॉर्डिंग के दौरान बाज नामी शायरों के बोल देखे और सुने थे। उनमें से हफीज जालंधरी के तराने से बेहतर तो क्या उसके पासिंग भी नहीं थे। कहा जाता है कि हफीज जालंधरी ने छागला की धुन पर बोल लिखे कम, बल्कि अल्फाज को मोतियों की तरह जड़ा। सैयद ज़मीर जाफरी, जो पाकिस्तान के मारूफ मज़ाह गो शायर थे, क़याम पाकिस्तान के बाद बहुत से सरकारी महकमों में हफीज जालंधरी के सबॉर्डिनेट रहे। उन्होंने तराना लिखने के अमल को बहुत करीब से देखा। ज़मीर जाफरी अपनी किताब हफीज नामचा में लिखते हैं, तराना आपने मलीर छावनी कराची की कोमीला लाइन के बंगला नंबर 73 में लिखा था। तराना की धुन तो मिस्टर छागला ने बना दी थी। हफीज साहब कई दिन तक इस धुन के रिकॉर्ड बजा बजा कर सुनते रहे ताकि धुन के मुख्तलिफ अरकान के औजान दरियाफ्त कर सके। ये कोई आसान काम नहीं था। तवील रियाजत के बाद आखिर ये गोहरे यख्ता हफीज साहब के हाथ लग गया। मीटर को समझने के बाद दूसरा मरहला शुरू हुआ। ये अल्फाज के चुनाव और उनकी मानवी नशिस्तो बर्खास्त का मरहला था। हफीज साहब के फन की बुनियादी खसूसियत उनकी बेअंदाज रियाजत भी थी। उन्होंने 30 तराने लिखकर उनमें से एक नुमाइंदा तराना तश्कील दिया। किसी से मुल्क का लफ्ज लिया, किसी से सल्तनत और किसी से कुव्वते अखुव्वते अवाम। कर्नल मुमताज अलवी, जो तराना कमेटी के सेक्रेटरी थे, ने ज़मीर जाफरी को बताया कि हफीज साहब के तराने के सेलेक्ट होने का कोई इम्कान नहीं था। ज़ेरे गौर तरानों में एक से एक सरकर्दा शौरा की तख्लीकात थी। एक निहायत ताकतवर लॉबी हजरत आरजू लखनवी की सरपरस्ती कर रही थी, हालांकि वो खुद मुंबई में रहते थे। हकीम अहमद शुजा पाशा को भी बाज असहाबे इक्तदार की आशीर्वाद हासिल थी। खुद तराना कमेटी के अंदर रेडियो पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल ज़ैड बुखारी, जिनका अपना तराना भी मुकाबले में शामिल था, हफीज साहब की मुखालफत में
एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे। हफीज साहब भी अपने कम दुश्मन नहीं थे। आप जब भी तराना कमेटी के सामने आए, मेंबर्स को डांट कर ही वापिस आए। एक मर्तबा वफाकी वजीर अब्दुल सत्तार पीरजादा को इतनी सख्ती से डांट पिलाई कि बकौल मुमताज अलवी हफीज साहब ने आइंदा बारिशों के लिए कच्चा घड़ा तक बचाकर ना रखा। सो इस दौरान पूरा माहौल हफीज जलंधरी के खिलाफ था और तराना कमेटी के पास ऐसे बहुत से जवाब थे कि वो हफीज जलंधरी के लिखे हुए तराने को रद्द कर दें। लेकिन क्या किया जाए कि हफीज साहब का तराना इसलिए सेलेक्ट हो गया कि सिर्फ उसी के बोल धुन पर दुरुस्त निकले। यूं ये एजाज हफीज जालंधरी के हिस्से में आया। दोस्तों, ये थी हमारी आज की यात्रा। अगर आपको हमारी ये यात्रा पसंद आए तो अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए और हमारा चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।